जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु महाराज की पवित्र शब्द वाणी हर मिलने नु मन लोचदा, इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, उनके मंत्र जाप से हम शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो हम शब्द व्याख्या शुरू करते हैं। आज का पवित्र शब्द है हर मिलने नो मनु लोचदा, कर्मी मिलावन हारू। सावणी सरसी कामणी चरण कमल सिव पियारू। मनु मनु तनु रता, रच रंगी इको नामु अधारू। बिखिया रंग कुड़ाविया, दिसनी सभे छारू। हरि अमृत बूंद सुहावणी, मिली साधु पीवन हारू। वणु तीनु प्रभ संगी, मऊ लिया समर्थ पुरख अपारू। हरि मिलने नो मनु लोचदा, करमी मिलावन हारू। जिनी सखिए प्रभु पाइया, हऊँ तिनके सद बलिहार। नानक हरि जी के मैया, करी सबदी सवाहन हारू। सावनु तिना सुहागणी, जिन नाम राम नाम उरिहारू। इस पवित्र शब्द वाणी में कहते हैं कि सावणी सरसी कामणी, चरण कमल सिव प्यारू। कि जैसे सावन में वर्षा से वनस्पति हरियाली हो जाती है, वैसे ही मनु तनु रता, सच रंगी इको नामु अघारू। वैसे ही वह जीव स्त्री हरियाली हो जाती है। भाव उस जीव का जो हृदय है वो खिल जाता है। जिसका प्यार अपने प्रभु के सुहाने चरणों से बन जाता है, मतलब जो अपने प्रभु के सुहाने चरणों से प्रेम करता है, उसका मन, उसका तन परमात्मा के प्यार में रंग जाता है। परमात्मा का नाम ही उसकी जिंदगी का आसरा बन जाता है। परमात्मा का जो नाम है वो ही उसकी जिंदगी का आसरा बन जाता है, सहारा बन जाता है। माया के नाशवंत चमत्कार उसको सारे बेअर्थ राख दिखाई देते हैं। माया के जितने भी चमत्कार हैं उसको पूरे बेअर्थ दिखाई देते हैं। सावन में जैसे बरखा की बूंद सुंदर दिखती है, सावन के महीने में जब बरसात होती है उसकी जो बूंदें हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। वैसे ही प्रभु चरणों में प्यार वाले बंदे को, जिस इंसान को प्रभु के चरणों में प्यार हो जाता है, हरि के से प्यार हो जाता है, उसे हरि के नाम की आत्मिक जीवन देने वाली बूंद बहुत प्यारी लगती है। गुरु को मिलके वह मनुष्य उस बूंद को पीने के काबिल हो जाता है। तो जिस मनुष्य को प्रभु के चरणों से प्यार होता है, जिसे प्रभु के आत्मिक जीवन देने वाली जो बूंद है वो बहुत प्यारी लगती है, उसे वो गुरु से जब मिलता है तो वो मनुष्य उस बूंद को पीने के काबिल हो जाता है। अपने परमपिता परमेश्वर की, अपने प्रभु की वडियाई की छोटी छोटी बातें उसे बहुत मीठी लगने लगती है, जिसे वह गुरु को मिलके बड़े ही शौक से सुनता है। तो जो प्रभु की वडियाई है, उसकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो उस भक्त को बहुत ही मीठी लगती हैं। और वो सारी वडियाई, वो छोटी छोटी बातें, वह मीठी जो उसे लगती हैं, वो अपने गुरु के साथ मिलकर उन्हें बड़े शौक से सुनता है। जिस प्रभु के मेल से सारा जगत
सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, वनस्पति आदि हरे भरे हैं, जो सब कुछ करने के योग्य है, जो परमपिता, जो प्रभु व्यापक है, बेअंत है, उसे मिलने की मेरे मन में भी बहुत तमन्ना है। पर वह प्रभु स्वयं ही अपनी मेहर से मिलाने में समर्थ है। जिस दिन उस परमपिता परमेश्वर की मेहर हो जाएगी, उनकी कृपा होगी, तो वो स्वयं ही इतने समर्थ हैं कि वो हमें अपने आप से जोड़ लेंगे। मैं उन गुरमुख सहेलियों से सदके हूँ, मैं उन गुरमुख सहेलियों से सदके हूँ, सदा उन पर कुर्बान हूँ जिन्होंने प्रभु का मिलाप हासिल कर लिया है। मतलब उन सहेलियों से मुझे बहुत, मैं उनके सदके जाती हूँ, मैं उन पर कुर्बान हो रही हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रभु का मिलाप हासिल कर लिया है, उनका परमात्मा से मिलन हो गया है। हे नानक, नानक देव जी विनती करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे ऊपर मेहर कर, मेरे ऊपर कृपा कर। तू स्वयं ही गुरु के शब्द के द्वारा मेरी जिंद को, मेरी इच्छा को संवारने के योग्य है। तो जो गुरु के शब्द हैं वो ही हमें परमात्मा से मिलाते हैं। तो हे प्रभु, मेरे ऊपर मेहरबानी कर, तू स्वयं ही गुरु के शब्द के द्वारा मेरी जिंद को संवारने के योग्य है। श्रावण का महीना उन भाग्यशाली स्त्रियों के लिए, जीव स्त्रियों के लिए खुशियाँ और ठंडक लाने वाला है, जिन्होंने अपने हृदय रूपी कंठ में परमात्मा का नाम रूपी माला पहनी है। तो वह सभी स्त्रियां, उन सभी स्त्रियों के लिए श्रावण का महीना उन भाग्यशाली जीव स्त्रियों के लिए खुशियां और ठंडक लाने वाला है, जिन्होंने अपने हृदय रूपी कंठ में परमात्मा का नाम रूपी माला पहनी है। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द है। इस सुंदर शब्द में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जैसे सावन के महीने में वर्षा से वनस्पति हरियाली हो जाती है, वैसे ही जब एक स्त्री के दिल में अपने परमपिता परमेश्वर का मेल की इच्छा जागृत होती है, प्रभु के सुहाने चरणों से उसे प्रेम हो जाता है, तो उसका हृदय खिल उठता है और उसका मन उस परमात्मा के प्यार में रंग जाता है। परमात्मा का प्यार ही, उसका नाम ही उसकी जिंदगी का आसरा बन जाता है, और माया के जितने भी नाशवंत चमत्कार हैं वो उसे बेमानी और बेअर्थ दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से बरखा की बूंद, बारिश की बूंदें श्रावण के महीने में खूब सुंदर दिखती हैं, उसी तरह से जो प्रभु के चरणों से प्यार करते हैं, उन्हें हरि के नाम की आत्मिक जीवन देने वाली बूंदें बहुत प्यारी लगती हैं। गुरु से मिलकर मनुष्य उस बूंद को पीने के काबिल हो जाता है, और गुरु से मिलकर ही वो प्रभु की वडियाई की छोटी छोटी बातें सुनता है, जो उसे बहुत मीठी लगती हैं। जिस प्रभु के मेल से सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, वनस्पति आदि सब कुछ हरा भरा है, जो सब कुछ करने में ये सक्षम है, योग्य है, व्यापक है और बेअंत है, उसे मिलने की मेरे मन में भी बहुत तमन्ना है। परंतु उसे मिलने के लिए वह प्रभु स्वयं ही अपनी मेहर से मिलाने में समर्थ है। मैं उन गुरमुख सहेलियों के सदके हूँ, सदा उनसे कुर्बान हूँ, जिन्होंने प्रभु के मिलाप का रास्ता हासिल कर लिया है। तो नानक देव जी कहते हैं कि विनती करो और कहो कि हे प्रभु, मेरे ऊपर मेहर कर, तू स्वयं ही गुरु के शब्द के द्वारा मेरी जिंद को संवारने के योग्य है, मेरी इच्छा को संवारने के योग्य है, और गुरु के शब्द ही इसको पूरा कर सकते हैं। श्रावण का महीना उन भाग्यशाली जीव स्त्रियों के लिए खुशियों और ठंडक लाने वाला है, जिन्होंने अपने हृदय रूपी कंठ में परमात्मा की नाम रूपी माला पहनी है। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द वाणी है, जिसमें परमात्मा के चरणों का महत्व बताया है, और साथ ही यह भी कहा है कि गुरु के जो शब्द हैं वो ही हमें परमात्मा के चरणों से मिलाते हैं,
और जब परमपिता परमेश्वर की, परमात्मा की इच्छा होती है, तभी वो सक्षम है हमें अपने आप को उनसे जोड़ने के लिए। और सावन के महीने की महिमा बताई है। इस सावन के महीने में जैसे वर्षा से वनस्पति हरियाली हो जाती है, वैसे ही वो हृदय स्त्री का जीव हरियाला हो जाता है, उसका हृदय खिल जाता है, क्योंकि उसका प्यार प्रभु के सुहाने चरणों से बन जाता है। तो बहुत ही सुंदर शब्द वाणी है। इसके साथ ही हम इसकी समाप्ति करते हैं यहाँ पर और शुक्राना करते हैं गुरु महाराज को। अनंतम शुक्राना। गुरु जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।